हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग बेस स्टडीज़ में आपका सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम पहले समझेंगे कि सार्थक अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक किसी भी संख्या में हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं, जोड़ने में सार्थक अंक कैसे प्राप्त करते हैं, गुणा में, घटा में, भाग में, ये सारी चीज़ें समझेंगे। टॉपिक छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें मेन बात है कि रूल जो हैं, इसके जो नियम हैं वो हमें याद रखने हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि सार्थक अंक क्या हैं। सार्थक अंक, या इसको लिख सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो किसी भी मापन में हम मापन कर रहे और उस मापन में क्या होते हैं, कुछ अंक तो एक्यूरेटली आ जाते हैं, कुछ अंकों तक हम एक्यूरेटली मेजर कर लेते हैं, लेकिन उसके आगे क्या है, एक या दो अंक क्या कर लेते हैं और जोड़ लेते हैं उसको एक्यूरेसी लाने के लिए। तो वो जो अंक उसके साथ एक्स्ट्रा जुड़े हैं या एक्स्ट्रा लगे हैं वो अंक हो जाते हैं संदिग्ध अंक। तो उन सार्थक, उन एक्यूरेट अंकों के साथ साथ जो एक अगर हम उनमें से संदिग्ध अंक भी ले लें तो वो सारे अंक बन जाते हैं, वो सारी संख्याएं बन जाती हैं सार्थक अंक। तो इसको परिभाषित कर सकते हैं, किसी मापन में यथार्थता पूर्वक यानी एक्यूरेटली मापे गए या लिए गए अंकों के साथ एक संदिग्ध अंक, डाउटफुल संदिग्ध अंक क्या कहलाता है, सार्थक या सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं, अंक कहलाते हैं। जैसे मान लिया वर्नियर कैलिपर्स से हम एक घन है या कोई गुटका है, गुटके की लंबाई मेजर कर रहे हैं और इसकी लंबाई है 2.52 सेंटीमीटर, 2.52 सेंटीमीटर। तो ये तो इसमें एग्जैक्ट अंक हैं, ये हैं यथार्थ अंक। और इनके साथ जो तीसरा अंक है ये क्या है, संदिग्ध है, डाउटफुल संदिग्ध है। तो इस तरह से इस मापन में ये जो वैल्यू आ रही है इसमें टोटल जो सार्थक अंक होंगे ये भी सार्थक होगा, ये भी सार्थक होगा, और ये जो डाउटफुल अंक लिया गया है ये भी सार्थक होगा। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, सार्थक अंक हो जाएंगे इसमें कितने, 3 सार्थक अंक हो जाएंगे 3। अब देखते हैं कि इनके नियम क्या हैं, इनके नियम क्या हैं, सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम क्या हैं। सबसे पहला है नियम नंबर 1, सभी अशून्य या नॉन जीरो अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। जैसे कि संख्या ले लेंगे, 73, 24 हो गया, 75, 25, 17, 13.65 ये हो गया। तो इसमें क्या है, सारे के सारे नॉन जीरो हैं, ये भी सार्थक अंक होगा, ये भी, ये सब क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। तो इसमें हो जाएंगे 4 सार्थक अंक, इसमें कितने हो जाएंगे, 2 4 6, और यहाँ हो जाएंगे 2 और 2 4 अंक, 4 अंक क्या हैं, सार्थक
यहाँ भी क्या है, सार्थक। तो इस तरह से जितने भी नॉन जीरो अंक हैं क्या होंगे, सार्थक होंगे। पहला नियम ये है। दूसरा है नियम नंबर 2। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 कहता है कि किसी भी माप में जो सभी अशून्य, किसी भी माप में चाहे वो संख्या दशमलव में हो या दशमलव में ना हो, अशून्य अंकों के बीच में जितने भी शून्य आएंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंक होंगे। तो संख्या चाहे दशमलव में हो या दशमलव विहीन हो, जैसे ये दशमलव में है संख्या, ये दशमलव विहीन है। अशून्य अंकों के बीच आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। यानी कि ये जो संख्याएं हैं ये तो सार्थक अंक होंगी जो नॉन जीरो हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में जो जीरो आएंगे वो भी क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये है 36,0,204, एक संख्या ले ली 12.0703। तो क्या है, ये सार्थक अंक होगा, ये भी सार्थक अंक होगा, ये भी सार्थक, ये भी सार्थक, ये भी सार्थक और ये 4 भी सार्थक। तो टोटल सार्थक अंक कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गए 6 सार्थक अंक, सार्थक अंक। इसी तरह से ये भी सार्थक होगा, ये भी सार्थक, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। तो 1 2 3 4 5, इसमें भी कितने हो जाएंगे, 6 सार्थक अंक। सार्थक अंक। इस तरह से किन्हीं भी दो संख्याओं, नॉन जीरो संख्याओं के बीच में, नॉन जीरो अंकों के बीच में जो जीरो होंगे वो भी क्या होंगे, सार्थक अंक हो जाते हैं। नेक्स्ट नियम है नियम नंबर 3, लिख सकते हैं इसको, नियम नंबर 3। बिना दशमलव वाली संख्याओं के बाद में जो जीरो आते हैं, जैसे लिख दिया 125, उसके आगे 3 जीरो लग गए, तो बाद वाले जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंक नहीं होते। तो किसी संख्या के अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते, अंक नहीं होते। जैसे संख्या ले ली, मान लिया हमने 35 0 40 0 60, 35 0 40 0 6 0 ये ले ली। तो इसमें जो सार्थक अंक होंगे, या दूसरा हो गया 125, 125 के आगे 4 और इसके आगे 3 जीरो लगा दिए। तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 1 2 3 4 5 और 6, कितने हो गए 6। ये वाला नहीं होगा, लास्ट वाला नहीं होगा, इसमें हो जाएंगे 6 सार्थक अंक, सार्थक अंक। इसमें कितने होंगे, ये होगा, ये होगा, नॉन जीरो है, ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो टोटल कितने होंगे, 4 सार्थक अंक होंगे। दूसरा, अगर यही चीज़ क्या है, कोई इसके आगे इकाई लग जाए, प्योर संख्या ना होकर के
इकाई लग जाए। जैसे कह दें 125, इसके आगे 2 जीरो लगा दिए और इसको लिख दिया केजी, तब इसके सार्थक अंक माना जाएगा इसको। तो तब हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें कितने बन जाएंगे? 5 सार्थक अंक। कितने बन जाएंगे? 5 हो जाएंगे सार्थक अंक। ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है नियम नंबर 4। नियम है 4, दशमलव संख्याओं के में सार्थक अंक। सार्थक अंक संख्याएं देख लेंगे पहले उदाहरण से। 3.10900। इसी तरह से दूसरी संख्या मान लिया, ले ली 0.007020। 65.00 और ये हो गया 0.5600। इसमें देखेंगे सार्थक अंक कितने होंगे। तो जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं उसमें सभी जो अंक होते हैं ये तो होगा ही नॉन जीरो है, ये भी होगा, ये भी होगा। 2 नॉन जीरो के बीच में जो जीरो होता है वो भी सार्थक अंक होगा, और जो क्योंकि इसके आगे दशमलव लगा हुआ है तो ये दोनों भी क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। तो इसमें कितने अंक हो जाएंगे? 6 सार्थक अंक। कितने हो जाएंगे? 6 सार्थक अंक। दशमलव से पहले जो जीरो है ये सार्थक अंक नहीं होगा, और इसके बाद वाले जो जीरो हैं ये वाले, क्योंकि संख्या नहीं आई तो ये भी सार्थक अंक नहीं होंगे। तो ये वाला सार्थक अंक होगा, ये सार्थक अंक होगा, ये सार्थक अंक होगा और ये भी सार्थक अंक होगा। तो इस तरह से इसमें कितने हो जाएंगे? 4 सार्थक अंक। कितने हो जाएंगे? 4 सार्थक अंक। इस संख्या में देखेंगे, इसमें ये नॉन जीरो है सार्थक होगा, ये भी नॉन जीरो है सार्थक होगा, ये भी सार्थक अंक होगा और ये भी सार्थक अंक होगा। तो इसमें हो जाएंगे 4 सार्थक अंक। न इसमें ये वाला नहीं होगा, यहाँ ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। इस तरह से इसमें कितने हो जाएंगे? 4 सार्थक अंक। 4 सार्थक अंक। ये नियम हो गया। नियम नंबर 5 देख लेंगे। नियम नंबर 5 किसमें? जोड़ने व घटाने में। जोड़ने व घटाने में सार्थक अंक। जोड़ने व घटाने में। घटाने में जो जोड़ने वाली संख्याएं हैं उसमें क्या करते हैं? जिसमें सबसे कम अंक होते हैं उसके आधार पर उसका रिजल्ट लिखते हैं, और उसके आधार पर जब रिजल्ट लिखते हैं और जो जोड़ने के बाद जो संख्या बनती है तो वो उसमें उनको सार्थक अंक कहते हैं। जैसे मान लिया है, इसमें लिख सकते हैं जोड़ने में और घटाने में सबसे कम अंकों वाली संख्या के आधार पर क्या लेते हैं? इसका परिणाम लेते हैं। परिणाम लेते हैं, रिजल्ट लेते हैं। जैसे मान लिया उदाहरण है हमारे पास 23.2 प्लस 2.153 प्लस है 0.42। ये सारे के सारे क्या हैं? सेंटीमीटर में हैं। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और ये भी क्या है?
सेंटीमीटर में। इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद जो हमारे संख्या प्राप्त होगी 3, 7 और ये आ जाएगा 4 और 3 7 और ये आ जाएगा 25। जो संख्या बन गई 25.773 सेंटीमीटर। तो इसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ में क्या करते हैं, जो अगर ये संख्या ये 5 से बड़ी है तो इससे अगली वाली संख्या को क्या कर देंगे, 1 बढ़ा के लिख देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, इसका जो आंसर बनेगा ये आ जाएगा 25.8 सेंटीमीटर। आंसर ये सही होगा क्योंकि हम किसके आधार पर लिख रहे हैं, सबसे कम अंक है दशमलव के 2, दशमलव के 1 अंक बाद, यानी जो ये 1 अंक बाद दशमलव के 1 अंक तक सबसे छोटी संख्या अंकों वाली संख्या है, इसलिए आंसर भी ये होगा। और इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर बनेगी कितनी बनेगी, 1 2 3। तो पूरे के जोड़ में जो सिग्निफिकेंट फिगर बनेगी वो बन जाएंगी 3। इसी तरह से मान लिया हम एग्जाम्पल ले लें किसका, घटाने का। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है 12.192, ये भी क्या है, सेंटीमीटर में है। और इसमें से घटा रहे हम माइनस के क्या कर रहे हैं, 9.3 ये घटा रहे हैं। तो जो आंसर बनेगा हमारा 2 9, ये इधर क्या हुआ 11 8.11 2 2.89 सेंटीमीटर। अब सबसे जो कम अंक है किसमें है, 1 अंक तक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 2.8 की जगह हम लिख सकते हैं 2.9 भी लिख सकते हैं, 2.9 लिख सकते हैं और ये आ जाएगा सेंटीमीटर। या इसको 8 भी लिख सकते हैं, 2.8 सेंटीमीटर। तो सार्थक अंक कितने होंगे, 2। जोड़ने में और घटाने में जो छोटे अंक, सबसे कम अंकों वाली संख्या होती है उसके आधार पर हम रिजल्ट लिखते हैं। गुणा और भाग में देख लेंगे। नेक्स्ट है गुणा व भाग में। इसमें क्या होता है, जो सबसे कम सार्थक अंक जिसमें होते हैं उसके आधार पर रिजल्ट लिखते हैं। सबसे कम सार्थक अंक, वहाँ अंक थे, यहाँ क्या है, सार्थक। सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या के आधार पर परिणाम लिखते हैं। परिणाम लिखते हैं, जैसे कि है 4.3 गुणा 3.12। गुणा करने के बाद आंसर आएगा 13.416 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी सेंटीमीटर में था, ये सेंटीमीटर में था। तो इसका जो आंसर बनेगा, आंसर बन जाएगा कितना, सार्थक अंक जहाँ कम है। कम कितने हैं सार्थक अंक, ये एक ये हो गया सार्थक अंक, एक ये, कितने अंक हो गए, 2 अंक। इसमें कितने हो गए, 3 अंक। यहाँ कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर कौन सा होगा, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि पहले कह चुके सार्थक अंक वाली, सबसे कम सार्थक अंक इसमें 2 हैं, तो आंसर भी कितना हो जाएगा, आंसर का क्या आना चाहिए, सार्थक अंक 2 आना चाहिए। इसी तरह से भाग में है, भाग में भी क्या करेंगे, मान लिया कोई संख्या है कितनी, 10.3 और उसको डिवाइड कर रहे हैं हम 3.0 से।
और आंसर बन रहा है 3.433। तो इसमें जो सबसे कम सार्थक अंक हैं वो सार्थक अंक किस में हैं? 1, 2, यहाँ 3 है, यहाँ कितने हैं? 2 हैं। तो इसके आधार पर ही आंसर बनेगा। यहाँ 4 हैं तो जहाँ 2 मिल जाएं शुरू के 3.4 आंसर। तो राउंड ऑफ करना बता ही दिया। यदि किसी संख्या के बाद में 5 से बड़ी संख्या है तो पहली संख्या में 1 बढ़ा करके लिख लेते हैं। इन सारे रूल्स को अप्लाई करके हम किसी भी संख्या के सार्थक अंक निकाल सकते हैं। थैंक यू।